कारक। कारक के बारे में पढ़िए और समझिए। क वर्ग के वाक्यांशों को पढ़ें। पानीपत मराठों और अहमद शाह अब्दाली युद्ध हुआ। मराठों हार हुई। मराठों सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी बना लिया गया। अब्दाली इब्राहिम गादरी अपने सामने पेश करने दूत संदेश भेजा। अब ख वर्ग के वाक्यांशों को पढ़ें। पानीपत में मराठों और अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ। मराठों की हार हुई। मराठों के सेनापति इब्राहिम गादरी को बंदी बना लिया गया। अब्दाली ने इब्राहिम गादरी को अपने सामने पेश करने के लिए दूत के द्वारा संदेश भेजा। क वर्ग के वाक्यों को पढ़ें। अब ख वर्ग के वाक्यों को पढ़ें। क वर्ग में छपे वाक्यों का आशय ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता। ख वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट है। ख वर्ग के वाक्य इसलिए स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ रंगीन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन्हीं चिन्हों के कारण शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध जुड़ रहा है। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। अतः स्पष्ट है कि वाक्यों में शब्दों का आपसी संबंध जानने के लिए कारक के चिन्हों का प्रयोग आवश्यक होता है। कारक की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है। सभी कारकों के विशेष चिन्ह होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। कारकों के चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्तियां कहा जाता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हिंदी के कारक तथा उनकी विभक्तियां प्रसर्ग। कर्ता कारक गुना ने, कर्म कारक गुना को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक से अलग होना, अपादान कारक को के लिए, संबंध कारक का की के ना नी ने रा री रे, अधिकरण कारण में पर, संबोधन कारक हे अरे। कर्ता कारक किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे रवि ने छतरी खरीदी, रवि कर्ता कारक है। या कर्ता कारक की पहचान वाक्य की क्रिया के साथ कौन किसने प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, वाक्य की क्रिया से यदि किसने भाषण दिया प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त होगा नेताजी। अतः नेताजी कर्ता कारक है। विशेष जानकारी पर ध्यान दें। यद्यपि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है तथापि इन स्थितियों में कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। वर्तमान तथा भविष्यत काल क्रिया होने पर जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग। नेताजी भाषण देंगे, भविष्यत काल की क्रिया का प्रयोग। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल सकर्मक क्रिया के साथ होता है। ने विभक्ति के प्रयोग के लिए यह भी आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो। भूलना, बोलना, लाना जैसी कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ
ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि सकर्मक क्रियाओं के साथ सकना, लगना, उठना, बैठना जैसी सहायक क्रियाएं लगी हों तो भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अब समझते हैं कर्म कारक को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। जैसे हरीश ने निबंध लिखा। निबंध कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान। कर्म कारक को पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह कर्म कारक होता है। जैसे सुनीता ने गुड़िया खरीदी। यदि इस वाक्य की क्रिया से प्रश्न किया जाए क्या खरीदी तो उत्तर मिलेगा गुड़िया, इसलिए गुड़िया कर्म कारक है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। इस वाक्य से यदि प्रश्न किया जाए अध्यापक जी ने किसको पढ़ाया, उत्तर में मिलेगा बच्चों को, अतः बच्चों को कर्म कारक है। विशेष तथ्यों को याद रखें कि कभी कभी वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता। अप्राणीवाचक कर्म के साथ प्राय को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जानते हैं करण कारक को। कर्ता अपने कार्य को संपन्न करने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग अवश्य करता है। कर्ता द्वारा क्रिया संपन्न करने हेतु जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे वह बस से विद्यालय जाता है। बस से करण कारक है। करण कारक की पहचान। वाक्य के कर्ता के साथ किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक होता है। जैसे उसने पत्थर से कांच तोड़ दिया। यदि इस वाक्य की क्रिया से प्रश्न किया जाए कांच किससे तोड़ दिया तो उत्तर प्राप्त होता है पत्थर से, अतः पत्थर से करण कारक है। विशेषतर ध्यान दें, करण कारक में से के अलावा द्वारा, के द्वारा के साथ का प्रयोग भी किया जाता है। अब जानें संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं को, के लिए। जैसे मैंने अपने मित्र को एक पुस्तक दी। नर्स रोगी के लिए दवाई लाई। इन वाक्यों में मित्र को तथा रोगी के लिए संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया से पूर्व किसको या किसके लिए प्रश्न करने पर उत्तर में जो कुछ प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन पूजा के लिए फूल लाया। यदि इस वाक्य की क्रिया से पूर्व किसके लिए लाया प्रश्न करें तो उत्तर में पूजा के लिए प्राप्त होगा, अतः पूजा के लिए संप्रदान कारक है। पिताजी ने मुझे एक नई घड़ी दी। यदि इस वाक्य की क्रिया से पूर्व किसे या किसको प्रश्न करें तो उत्तर में मुझे प्राप्त होगा, जिसमें संप्रदान कारक है। विशेष जानकारी पर ध्यान दें, को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, पर ध्यान रखिए कर्म कारक वाले जिस शब्द के साथ को जुड़ता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, परंतु संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे हमने अपने कई मित्रों को बुलाया। कर्म कारक। हमने अपने कई मित्रों को उपहार दिए। संप्रदान कारक देने का भाव। अब देखते हैं अपादान कारक को।
अपादान का अर्थ है अलग होना। जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे बच्चा सीढ़ी से गिर गया, सूखे पत्ते पेड़ से गिर गए। सीढ़ी से तथा पेड़ से अपादान कारक के उदाहरण हैं। अपादान कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया से पूर्व किससे या कहां से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही अपादान कारक होता है। जैसे गुलाब का फूल डाली से गिर गया। वाक्य से यदि प्रश्न करें गुलाब का फूल कहां से गिर गया तो उत्तर प्राप्त होगा डाली से। अतः डाली से अपादान कारक का उदाहरण है। विशेष जानकारी पर ध्यान दें। अपादान कारक तथा करण कारक दोनों में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पर दोनों के प्रयोग में अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग क्रिया के साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में इसका प्रयोग अलग होने के भाव में। जैसे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, यह करण कारक है। वह चट्टान से गिर पड़ा, यह अपादान कारक है। अलग होने के अर्थ के अलावा अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग डरने, तुलना करने, सीखने, निकलने, ले जाने तथा दूरी आदि स्थितियों में भी किया जाता है। जैसे चोर सिपाही से डर गया, डरना। मोहिनी मधु से लंबी है, तुलना। मैं आचार्य जी से फ्रेंच सीख रहा हूं, सीखना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, निकलना। वधू अपने ससुर से लज्जाती है, लज्जाना। मेरा गांव शहर से दूर है, दूरी। अब जानिए संबंध कारक के बारे में। संबंध कारक किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। जैसे राम का भाई आया है। गरिमा के पिताजी डॉक्टर हैं। सुनीता की माताजी अध्यापिका हैं। राम का, गरिमा के, सुनीता की संबंध कारक के उदाहरण हैं। समझें संबंध कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया से पूर्व किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक का उदाहरण है। जैसे वृक्ष की डाली टूट गई। वाक्य में यदि प्रश्न करें किसकी डाली टूट गई तो उत्तर मिलेगा वृक्ष की। अतः वृक्ष की संबंध कारक का उदाहरण है। विशेष जानकारी पर ध्यान दें कि का, की और के विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है। ना, नी, ने विभक्तियों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के साथ किया जाता है। रा, री, रे विभक्तियों का प्रयोग उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ किया जाता है। के और की में अंतर। के एक समुच्चय बोधक है जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे सभी जानते हैं कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। उसने मुझे बताया था कि वह आज विद्यालय नहीं आएगा। ऊपर के दोनों वाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े हैं। की संबंध कारक की विभक्ति है जो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ने का काम करती है। जैसे
रमेश की पुस्तक खो गई। रमेश और पुस्तक का संबंध। नवीन की माताजी बीमार हैं। नवीन और माताजी का संबंध। हरीश की बहन मुंबई जाएगी। हरीश और बहन का संबंध। अधिकरण कारक के बारे में जानें। अधिकरण कारक का अर्थ है आधार। जो कारक क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताए वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं में, पर। जैसे बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार में अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक की पहचान। वाक्य की क्रिया से पूर्व कहां या किसमें लगाने से उत्तर में जो प्राप्त हो वह अधिकरण कारक का उदाहरण होता है। जैसे कोयल आम की डाल पर बैठी है। इस वाक्य से यदि प्रश्न करें कोयल कहां बैठी है तो उत्तर मिलेगा डाल पर। डाल पर अधिकरण कारक का उदाहरण है। विशेष तथ्यों पर ध्यान दें कि अधिकरण कारक से क्रिया के होने के समय तथा अवसर का भी बोध होता है। इसे पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कब लगाकर देखा जाता है। जैसे वह जनवरी में आएगा। वह कब आएगा? जनवरी में। जनवरी में अधिकरण कारक का उदाहरण है। क्या है संबोधन कारक? किसी को बुलाने, पुकारने, सावधान करने का बोध कराने वाला कारक संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं हे, अरे आदि। जैसे शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। वाक्य में शाबाश संबोधन कारक का उदाहरण है। विशेष तथ्यों पर ध्यान दें कि संबोधन कारक सदैव वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त किया जाता है। संबोधन कारक के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। संबोधन कारक का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता।